हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सर एक नए वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हूं। और आज का जो वीडियो टॉपिक है वो है रिक्वायरमेंट टू क्रैक के कैंपस। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कैंपस प्रिपरेशन लगातार करते रहते हैं और आपके कॉलेज में या आपके इंस्टीट्यूशन में जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे कैंपस से जो है वो लगातार आते भी है, लेकिन कई बार एक अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी आप कैंपस निकाल नहीं पाते। यहाँ मैं कैंपस का मतलब उन कंपनियों के बारे में बात कर रहा हूँ जो कंपनियां एक प्रोसीजर एक प्रोसेस के अनुसार आपका जो है वो रिक्रूटमेंट करती है। या लोकल कंपनीज की हम बात नहीं कर रहे, लोकल कंपनी जो केवल कुछ इंटरव्यू के स्टेप्स के द्वारा ही आपका चयन कर लेती है। तो आज मैं आपको ऐसे 11 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनको आप जरूर प्रिपेयर करिए अगर आप कैंपस निकालने की सोच रहे हैं। और ये जो 11 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन 11 पॉइंट्स के द्वारा आप अच्छी खासी कंपनी में भी इंटरव्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं स्टार्ट करता हूँ इन 11 पॉइंट्स को। पहला पॉइंट जो आपका है वो है टेक्निकल नॉलेज। फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस भी सेक्टर में पढ़ाई कर रहे हैं उस सेक्टर का टेक्निकल नॉलेज बहुत जरूरी होता है अगर आप कैंपस निकालना चाहते हैं। अगर आप आईटी सेक्टर के स्टूडेंट हैं या मैकेनिकल के या सिविल के हैं तो आपको अपना टेक्निकल नॉलेज बहुत मजबूत करना है। तो समय ना व्यर्थ करें, टेक्निकल नॉलेज को अच्छे से गेन करें, बारीकी सीखे, हर लैंग्वेज को अच्छे से समझे और कैंपस प्रिपरेशन के पहले अपने हाथ को प्रोग्रामिंग में बहुत मजबूत करें। दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स है वो है कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों आजकल आपको ध्यान रखना है कि कैंपस के दौरान कम्युनिकेशन पे काफी आजकल ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि आज हर एक जो कंपनी है वो ये चाहती है कि मेरा जो एम्प्लॉय है वो बोलना सीख जाने, मेरा एम्प्लॉय क्लाइंट मैनेजमेंट जाने, मेरा एम्प्लॉय जो है वो अपनी बात रखना जाने। तो इसके लिए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स की भी काफी जो है वो प्रिपरेशन चलती रहती है। तो आप जो है कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत परफेक्ट करें। कैंपस रिक्रूटमेंट में कई बार कम्युनिकेशन के दम पे भी कई बच्चों का हो जाता है जिनका थोड़ा टेक्निकल वीक रहता है। तो कम्युनिकेशन को हल्के से न ले, अच्छे से बोलना सीखे और अपनी बात रखना सीखे। थर्ड पॉइंट है कॉन्फिडेंस। फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। और अगर आप एक कैंपस को क्रैक करना चाहते हैं तो आपके पास कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको अपनी हर बात कॉन्फिडेंटली रखना चाहिए और अपनी बातें को रखते समय आपकी शक्ल, आपके बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस दिखना बहुत जरूरी है। तो अपने पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस को शो ऑफ करें, ये कैंपस के लिए बहुत जरूरी होता है। फोर्थ पॉइंट है ट्रेनिंग। मैं हमेशा आप सभी से कहता हूं कि केवल कॉलेज स्टडीज के भरोसे आप कैंपस नहीं निकाल सकते। अगर आपको अच्छी कंपनी के कैंपस निकाल रहे हैं, अगर आपको पैकेज अच्छा पाना है तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग करने से आपके लिए सबसे अच्छा बेनिफिट ये हो जाता है कि आपकी जो टेक्निकल स्किल्स है वो बहुत अच्छी हो जाती है और आप जो है सिलेबस से ऊपर एक गहरी ट्रेनिंग कर लेते हैं जिससे आपका जॉब लगना और जॉब में सर्वाइवल के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अपने एरिया में बहुत अच्छे मेंटर्स को ढूंढे जो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दे सके और आपके स्किल्स को मेंटेन कर सके। पांचवा पॉइंट है इंडस्ट्रियल एक्सपोजर। फ्रेंड्स आपको ये बहुत जरूरी है कि अगर आप कैंपस निकालना चाहते हैं तो आप आईटी और जिस भी इंडस्ट्री के कैंपस को निकालना चाहते हो उन इंडस्ट्रीज को एक बार देखें जरूर, सामने जाकर आप एक बार विजिट जरूर करें। अगर आप विजिट नहीं कर पा रहे तो यूट्यूब में आप इंडस्ट्रीज के बारे में समझे। कोई अगर आपके संपर्क के ऐसे लोग हैं जो आईटी इंडस्ट्री में है या किसी कंपनी में है तो उनके थ्रू आप कंपनी में जाके समझे, क्योंकि इंडस्ट्रियल विजिट जब आप करते हैं, जब इंडस्ट्रियल एक्सपोजर आपका होता है तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है कि प्रैक्टिकल लाइफ किस तरीके से चलता है। तो कैंपस अगर आपको निकालना है तो इंडस्ट्रियल विजिट जरूर करें, इंडस्ट्रीज में जाए, इंडस्ट्रीज का नॉलेज ले और इंडस्ट्रीज का प्रैक्टिकल नॉलेज काफी हद तक आपको इंटरव्यू में भी आपको कॉन्फिडेंस दे देता है। सिक्स पॉइंट है एनालिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में भी लगातार आपको ये कहा जाता है कि आप एनालिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग अपनी बढ़ाएं। तो अगर आपकी क्रिएटिविटी अगर आपकी बहुत बेहतरीन नहीं है, अगर आप कुछ हटके सोच नहीं पाते हैं तो कैंपस के दौरान आपको दिक्कतें आ सकती है। तो आप थोड़ा सा हटके सोचना सीखे, कुछ नया सोचना सीखे, कुछ नई चीजों का आविष्कार के बारे में सोचना सीखे, कुछ नए आइडियाज आपके पास ऐसे हो जो आपके साथी फ्रेंड जो है उनके पास ना हो, तो इससे आपका कैंपस बहुत जल्दी निकल जाता है।
तो क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो करे और एनालिटिकल थिंकिंग को भी डेवलप करे, कुछ हटके सोचे, क्योंकि हटके सोचने वाले एम्प्लॉयज को बहुत जल्दी कंपनी अच्छे पैकेज में रखना चाहती है। नेक्स्ट है रीड अबाउट कंपनी एंड जॉब प्रोफाइल। जो 7th पॉइंट मेरा ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट में मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप जिस कंपनी को टारगेट कर रहे हैं या जो कंपनी आपके कॉलेज में आ रही है, आपके कैंपस में आ रही है, आप उस कॉलेज का प्रोफाइल, उसका डिटेल जरूर देख ले। उस कंपनी के द्वारा किस तरीके के काम किए जाते हैं, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है कि सर्विस बेस्ड कंपनी है, इस चीज को भी थोड़ा सा बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपनी के प्रोफाइल के बेस पे इंटरव्यू कंपनी कंडक्ट कराती है। तो अगर आपको कंपनी का प्रोफाइल और वर्किंग कल्चर पता है तो आप इंटरव्यू बहुत जल्दी क्रैक कर सकते हैं। तो थोड़ा रिसर्च जरूर करें कैंपस के पहले। 8वां पॉइंट है एप्टीट्यूड टेस्ट। आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है, रीजनिंग, मैथ्स से थोड़ा सा जनरल नॉलेज। ये जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टेस्ट देते हैं, वैसे ही कैंपस में भी ये टेस्ट होते हैं और इसका मेन मोटिव रहता है ये देखना कि आपका रीजनिंग और लॉजिकल लेवल कितना बेहतरीन है। तो आप लोग अगर कैंपस क्रैक करना चाहते हैं तो अपने मैथ्स से रीजनिंग को थोड़ा सा अच्छा करें। इसके भी आप टेस्ट पेपर्स जरूर दें, ऑनलाइन भी बहुत सारे टेस्ट पेपर्स आपको मिलते हैं। और साथ ही साथ आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज में भी कई बार टेस्ट होता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज को भी परफेक्ट करें। और अपने ये छोटे मोटे एप्टीट्यूड टेस्ट को रेगुलर आप क्या करें, टेस्ट सीरीज के द्वारा दें, जो कैंपस निकालने में मददगार होंगे। 9th पॉइंट मेरा है प्रैक्टिस फॉर जीडी। आप सभी ध्यान रखिएगा कि ग्रुप डिस्कशन भी बहुत सारी कंपनियां करवाती है, जिससे वो आपका लॉजिकल थिंकिंग को देखती है कि आप कितना अपनी बात को रख सकते हैं। तो अगर ग्रुप डिस्कशन आपका वीक है, आप अगर ग्रुप में बात करना नहीं जानते, तो ग्रुप डिस्कशन भी आप जो करें, आप कोशिश करें कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी टॉपिक में चर्चा करें। अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ रखना आप सीखे, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही सबसे ज्यादा जीडीज में चेक किया जाता है। और जितने भी हॉट टॉपिक्स आपके आसपास चल रहे हैं, उन हॉट टॉपिक्स को आप क्या करें, आप जरूर उनके बारे में ग्रुप डिस्कशन करके उनके नोट्स तैयार कर ले, जो कैंपस में आपसे पूछे जा सकते हैं। 10th पॉइंट है हैव ऑल डॉक्यूमेंट्स इन वन प्लेस। आपको ये ध्यान रखना है कि एक कैंपस में बहुत बड़ी गलती बच्चों से होती है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कैंपस के लिए होते हैं, जो कॉलेज प्रशासन पहले ही आपको बता चुका होता है, आप उन डॉक्यूमेंट्स को एक जगह रखते नहीं है। आप कई बार उन डॉक्यूमेंट्स को भूल जाते हैं या डॉक्यूमेंट्स को निकालने में काफी टाइम लगता है। तो आप एक फोल्डर बनाएं, सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ रखें, कैंपस में टीम एचआर के सामने जाए और वहां आप उनके सामने डॉक्यूमेंट्स ऑन टाइम पेश करें, क्योंकि जल्दी डॉक्यूमेंट्स जो पेश करते हैं उनका कैंपस बहुत जल्दी हो जाता है। और लास्ट 11th और लास्ट पॉइंट है मेरा, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को जरूर सॉल्व करें। फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि कैंपस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आजकल ऑनलाइन बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, फेसबुक चैनल्स और हमारे गूगल में भी आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट मिलती है जिसमें पुराने पेपर्स आपको दिए जाते हैं। तो अगर आप कैंपस निकालना चाहते हैं तो पुराने पेपर को भी एक बार स्टडी करें, और उन पेपर्स को आप क्या करें, स्टडी करने पर आपको समझ में आ गया कि कंपनी किस तरह के क्वेश्चंस पूछती है और उनका इंटरव्यू टास्क कैसा होता है। तो ये मैंने कुछ ऐसे 11 आपको टास्क बताया जिससे आप एक कैंपस को बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। वीडियो को अंत करने से पहले एक गोल्डन स्टेटमेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में या एक अच्छे MBA कॉलेज में अगर आप है, तो कोशिश आप ये करें कि जितने भी कैंपस आपके आते हैं उनको पहले आप निकालने का सोचें, क्योंकि इनका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है। ये आपके फ्रेशर होने के बावजूद भी आपको मौका देते हैं कि आप कंपनी में रह के काम करें। तो आप इन कैंपस को जरूर क्रैक करने का सोचें, जिससे आपको एक स्टार्ट मिल जाएगा, और स्टार्ट मिलने के बाद जब एक्सपीरियंस आपको हो जाता है तो बड़ी कंपनीज और भी आपको आराम से मिल जाती है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगले वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ आपका आऊंगा। होप्स हो कि आपको काफी कुछ समझ में आएगा। तो मैं अमित सर, विस्तार ग्रुप से धन्यवाद।